हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्स्ट्रा इफेक्ट। आज हम शुरू करेंगे यूपीएसआई से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं और इनकी संभावना काफ़ी बनी रहती है। क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा और उसी क्वेश्चन को एज इट इज़ पूछ लिया जाएगा। तो उसी से संबंधित हम आज शुरू कर रहे हैं विज्ञान। छोटा छोटा टॉपिक हम शुरू करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम फिर ऐसे ही वीडियो और बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य विज्ञान, जिसमें भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? तो ऑप्शन है डी ब्रोगली, फर्मी, पाली, क्लार्क, मैक्सवेल। तो हम बात करेंगे कणों की प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई थी। डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में माना जाता है। जैसे जो भी कणों की तरंग की जो प्रकृति है, इसको डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर होगा डी ब्रोगली। कणों की प्रकृति किसने स्थापित की? तो डी ब्रोगली। फिर हम बात करेंगे आगे। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? न्यूटन, टेस्ला, अर्ग और वेबर। तो देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो टेस्ला है। घनत्व की इकाई क्या है? तो चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई टेस्ला है। फिर आगे बात करेंगे हम। एम्पियर मात्रक है, जिसको आप कई बार पढ़ चुके हैं और ये अनगिनत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका कोई वो नहीं है कि ये कितनी बार पूछा गया है। बार बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो भी एग्ज़ाम आते रहते हैं उसमें पूछ लेता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर मात्रक, जो मात्रक से संबंधित जितने भी हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा का। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है। यह कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को एक एम्पियर धारा कहेंगे। तो एम्पियर का मात्रक है, ये तो याद करना पड़ेगा। विद्युत धारा, जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनको तो ये याद होगा। जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ा सा इसको रटना पड़ेगा। तो एक बार बस सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 1 से 2 बार बस आपको सुनना है। फिर बात करेंगे हम द्रवों के जो घनत्व है उसके मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर, बेवामीटर, यूडियोमीटर, पिक्नोमीटर। तो देखिए, एनीमोमीटर वायु का वेग, यूडियोमीटर गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन, पिक्नोमीटर द्रव घनत्व और बेवामीटर मिट्टी का यांत्रिक गुण। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये देखिए ये भी तैयार हो रहा है। ये भी हमें लर्न करना है और इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पिक्नोमीटर। द्रवों का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। शक्ति की भौतिक मात्रा का विमा है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शक्ति की भौतिक। शक्ति बराबर कार्य बटा समय बराबर बल गुणे विस्थापन बटा समय। फिर हम आगे बात करेंगे दृष्टिवैषम्य। दृष्टिवैषम्य, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इसका गड़बड़ हो रहा है। दृष्टिवैषम्य। दृष्टिवैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? हिंदी थोड़ा सा जो लैंग्वेज है ये थोड़ा सा कठिन है इंग्लिश के अपेक्षा। तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका होगा ऑप्शन बी, बेलनाकार लेंस। इसका जो इसके बारे में जो दिया है उसको हम पढ़ते हैं। आँख के कार्निया में लेंस के अनियमित आकार से दृष्टि
वैषमय उत्पन्न होता है। यह नेत्र या दोष नेत्र में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। वक्रता आ जाने के कारण उत्पन्न होता है, ऊर्ध्वाधर वक्रता आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, इससे नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता, या फिर नेत्र ऊर्ध्व दिशा में ठीक देख पाता है परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता है, दोनों में से कोई एक होता है। इनको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है दृष्टि वैषमय, ये बहुत ही भाषा जो है थोड़ा सा टफ है, इसका इंग्लिश देख लीजिए आप, एस्टिग्मेटिज्म। तो इंग्लिश आप देख के चलिए। फिर बात करेंगे फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया। ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है एसआई का, थोड़ा सा लेवल रहता है इसका। तो बात करेंगे हम विद्युत चुंबकत्व, बेंजीन, तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास, विद्युत प्रवाह प्रेरण या जेट इंजन। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे जेट इंजन। तो जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हीटल ने किया था। अगर आप इसको पढ़े हैं तो ये आप मार देंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आपको तुक्का का सहारा थोड़ा सा लेना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएसआई में माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको थोड़ा सा उसका भी सहारा लेना पड़ेगा। फिर बात करेंगे दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाइफोकल दर्पण या सादा दर्पण। ये क्वेश्चन दर्पण से संबंधित क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है अवतल दर्पण। फिर हम आगे बात करेंगे भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। तो कौन किया? लंदन में 1921 में रॉयल सोसाइटी के समक्ष। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन और विक्रम साराभाई। तो सीवी रमन ने ये प्रस्तुत किया। सीवी रमन ने 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इसमें अल्प समय तक कार्य किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी में प्रदान किया गया। इनकी इस खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, विज्ञान दिवस 28 फरवरी। फिर बात करेंगे प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापन करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? तो 9.46 गुणे 10 पे पावर 15 मीटर। ये क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार एग्जामों में। और बस एसआई में ही नहीं है इम्पोर्टेंट है, एसआई के बाद भी जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर बात करें निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। तो विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, उत्कृष्ट शिक्षाविद तथा कला पारखी थे। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी में 1966 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। तो
वैज्ञानिक के साथ साथ उद्योगपति भी थे, तो विक्रम साराभाई।